हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार मुझे बता दो, आदित्य है, ज्योति है, पायल है, रवि कुमार की आईडी से कौन है? मुस्कान है और विवेक है। और भी एक्स्ट्रा किसी ने ज्वाइन किया? जैसे पायल के साथ आंचल ने ज्वाइन किया हुआ है। मुस्कान, आपके साथ किसी ने ज्वाइन किया है क्या? मैम। हाँ, ओके। अंजू और उर्मिला ने? ओके, रवि की आईडी से रवि है। हाँ मुस्कान, आपने अटेंडेंस पूछी थी, तो आप क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपको अटेंडेंस बता दूंगी, ठीक है भी आपके पास मेरे पास है। अच्छा, रवि के साथ अभिषेक ने भी ज्वाइन किया हुआ है। ओके ओके, ठीक है। चलो बच्चे, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक में हमने वास्तविक संख्याओं पर सर्वसमीकरणों के बारे में हम पढ़ रहे थे। और जो चीजें मैंने आपको बता दी थी वो एक बार रिपीट करा देती हूँ। जैसे हमने पहला ये पढ़ा था कि अगर अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं आपस में गुणा हो रही है तो आप उन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हो। जैसे अगर मान लो 3 की गुणा किससे हो रही है? 3 की गुणा 13 से हो रही है, तो आप उन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हो। वर्गमूल वैसे तो इससे बेटर है, मैं कोई और एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर 4 की गुणा 9 से हो रही है तो आप इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हो, तो भी इनकी वैल्यू सेम आएगी। और अगर आपको अलग अलग दी गई है, जैसे वर्गमूल 3 और वर्गमूल 13, तो आप इनको एक साथ करके भी लिख सकते हो। 12 कर लेते हैं यहाँ पे, है ना? तो आपके पास ये 36 आ जाएगा और वर्गमूल 36 का मान 6 होता है। और इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? 2 गुणा 3 जिसका मान 6 होता है। तो ये दोनों चीजें सबको क्लियर है? यस मैम। सभी को क्लियर है दोनों चीजें कि जब यस वर्गमूल मैम। के अंदर दो संख्याएं होंगी मैम, तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, एक साथ भी। और एक और चीज बताई थी मैंने कि अगर अंडर रूट ए है उसे अंडर रूट ए के साथ गुणा किया जाए तो क्या आता है? ए आता है। अगर अंडर रूट बी की गुणा अंडर रूट बी से की जाए तो क्या आएगा? बी। बी आएगा। वेरी गुड, याद है ना सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है। अगर इसी की जगह मैं लिखती हूँ कि अंडर रूट ए का स्क्वायर गुणा अंडर रूट ए का स्क्वायर, अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? अंडर ए रूट मैम। ए एक बार ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। ए स्क्वायर में। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड। देखो यहाँ पर वर्गमूल ए का स्क्वायर, स्क्वायर से ए का स्क्वायर कट गया, इस स्क्वायर से ये वर्गमूल कट गया, आपका आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा। तो चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना है, सॉल्व इस हिसाब से करना है, ठीक है? ठीक है बच्चे, समझ में आ गया सबको? रिवाइज ओके हो गया मैम। ये? वेरी गुड। उसके बाद हमने भाग के बारे में पढ़ा था। भाग के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर मान लो कुछ इस तरह से, जैसे वर्गमूल 12/3 है, तो आप उनको क्या कर सकते हो? अलग अलग करके भी लिख सकते हो, है ना? और एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं कोई और एग्जांपल लेती हूँ, 4/9 ही ले लेते हैं। तो आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, वर्गमूल 4 बटा वर्गमूल 9, और आप इन्हें अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो। पर अगर एक साथ भी अलग अलग करके भी दिया गया है, जैसे वर्गमूल 12 बटा वर्गमूल 4, तो आप इन्हें एक साथ अंदर के अंदर सॉल्व भी कर सकते हो। अगर अलग अलग दिया है वर्गमूल 12 बटा वर्गमूल 4, आप उन्हें एक वर्गमूल के अंदर भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? 3, वर्गमूल 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी याद है हम लोगों ने इस टाइप से किया था। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि वर्गमूल ए को वर्गमूल ए से भाग किया जाए तो आंसर कितना आता है बच्चों? आंसर कितना आएगा फिर? क्या मैम? वर्गमूल ए को, यहाँ पे मैंने लिखा तो है क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन नहीं देख रहे क्या मेरी? वर्गमूल ए को वर्गमूल ए से अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ, भाग कर रही हूँ, फिर क्या आएगा? ए एक। हाँ, एक मैम। एक आएगा। अच्छा, मुझे लगा ए बोल रहे हो। एक आएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। सभी को पता है ना क्यों? क्योंकि जब हम सेम संख्याओं को आपस में भाग करते हैं तो वही आता है, एक ही आता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। काफी बार हम पढ़ भी चुके हैं। अब आपको ये बताओ कि याद है हम इसमें कौन सी सरसमीका लगा रहे थे? यस मैम। हाँ जी, कौन सी लगा रहे थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। हम इसको a प्लस बी, क्योंकि ये हमें a प्लस बी गुणा a माइनस बी के रूप में दिया गया है, और ये किसके बराबर होता है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। सभी बच्चों को ये सरसमीका याद है ना? हमने देखा भी था कि ये सरसमीका कैसे बनी थी, याद है ना सबको? लास्ट क्लास में हमने देखा था, सीखा था
ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों होता है? याद है सबको? रवि, आरती, ज्योति, बेटा याद है? दीपक, सभी बच्चे Yes, बताओ। ma'am. वेरी गुड, यस लिखो एक बार अगर याद है सबको। याद नहीं है तो नोट करो, ए प्लस बी की गुणा जब ए माइनस बी से होगी तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। सबने नोट भी करना है। यस लिखो फटाफट से जिसको पता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब हमारा जो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए का मान कितना है, हमें ए की जगह क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट ए, और बी की जगह क्या लिखा गया है? अंडर रूट बी। तो हम ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? अंडर रूट ए का स्क्वायर। बी की जगह क्या लिखेंगे? अंडर रूट बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके बच्चे कितना आ जाएगा? सभी सोचो। ए माइनस बी बेटा, इससे ये कट गया, बीच में माइनस भी तो है ना पायल? Yes, ma'am. है ना? सभी को समझ में आया ए माइनस बी कैसे आया? यस मैम। है ना? अच्छा, अब इसको ना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे दूं कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, इसकी गुणा किससे हो जाएगी? अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। यहाँ पे a माइनस बी के बराबर आ जाएगा ये। यहाँ पे a, यहाँ पे क्या है? अंडर रूट a, है ना? तो अब ये किसके बराबर आ जाएगा? इसको सॉल्व करो। a स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया बच्चों? सॉल्व करके बताओ फटाफट कितना आएगा? -2। ओके, -2 बाकी मैम। सबको भी करने दो। -2 मैम। वेरी गुड, -2 मैम। शाबाश। क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, आपके पास क्या बचा? 3 माइनस 5, और 3 माइनस 5 कितना होता है? -2 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो आप सॉल्व कर लोगे? यस मैम। सभी बच्चे सॉल्व कर पाओगे? वेरी गुड। चलो, अब यहाँ पे देखो a प्लस, अब ये बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा? अब एक में से अंडर रूट हटा दिया गया है, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। ओके कार्तिक, a प्लस अंडर रूट बी गुणा a माइनस अंडर रूट बी, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, मैं उसे लिख भी देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सभी को ना ये पता होना चाहिए। a प्लस बी गुणा a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ए स्क्वायर अच्छा, माइनस ओके, a स्क्वायर माइनस बी, ओके A square minus B मैम। ओके, प्लस B। प्लस बी, ओके। स्क्वायर चलो, माइनस बी। यहाँ पे a की जगह क्या लिखा गया है? a लिखा गया है, लेकिन b की जगह क्या लिखा गया है? इस बार b की जगह अंडर रूट b लिखा गया। तो आप a स्क्वायर की जगह तो a स्क्वायर लिखोगे, लेकिन b स्क्वायर की जगह अंडर रूट b स्क्वायर लिखोगे। पायल, प्लस कहाँ से आ गया बेटा? पायल, प्लस कहाँ से आ गया? समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, अब सॉल्व कर पायल, मिस्टेक पता चल गई ना? माइनस आएगा, है ना? क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो सब। सभी को गुणा करना आता है ना? अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी की गुणा अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी से, जो भी आंसर आएगा उसे चैट बॉक्स में लिखना। ओके, आपके साथ अंकित ने भी ज्वाइन कर रखी है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं काफी सारे बच्चे हो गए हैं क्लास में, क्योंकि एक उससे काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन किया। कार्तिक के साथ प्रिंस ने ज्वाइन किया है, और रवि के साथ अभिषेक ने ज्वाइन किया है, साहिल के साथ अंकित ने ज्वाइन किया हुआ है, और मुस्कान के साथ अंजलि और उर्मिला ने ज्वाइन किया है, पायल के साथ आंचल ने। तो 6 बच्चे और एक्स्ट्रा है हमारी क्लास में। वेरी गुड। सभी को आता है ना बेटा गुणा करना? किसी को नहीं आता है तो पूछो, जिसको नहीं आता है वो पूछो। साहिल बेटा आता है आपको? नो मैम। नहीं आता है, ठीक है। चलो, एक बार मैं बता देती हूँ। साहिल,
आपको क्या करना है, पहले आप ये वाला नंबर लो, अंडर रूट ए प्लस बी की गुणा किससे होगी, अंडर रूट सी प्लस डी की। पहले आप किसे लोगे, अंडर रूट ए को लोगे, और इस अंडर रूट ए की गुणा आप किससे करोगे, जो दूसरा वाला ब्रैकेट है। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। ठीक है साहिल, इस ए को लिया और इस पूरे ब्रैकेट के साथ आपने गुणा करा, ये समझ में आया, ये पहला Yes, स्टेप है। ma'am. ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, अंडर रूट ए तो आपने ले लिया, अब क्या बचा आपके पास इस ब्रैकेट में, प्लस अंडर रूट बी, ये बचा। इस प्लस अंडर रूट बी की भी गुणा आप इस पूरे ब्रैकेट से करोगे, इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर दो। ठीक है, अब हम इनको जिस तरह से गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। तो पहले स्टेप में क्या आएगा बताओ, अंडर रूट ए की गुणा पहले अंडर रूट सी से करेंगे तो क्या आएगा, रूट एक्स ए सी। हाँ, अंडर रूट ए सी है ना साहिल। Yes, ma'am. अब बताओ साहिल, आप ही बताओगे इसके बाद क्या लिखूं मैं, जब मैं अंडर रूट ए की गुणा अंडर रूट डी से करूंगी तो, Under ए प्लस बी। ए डी बेटा मल्टीप्लाई होते हैं, हो रहे हैं ना आपस में, गुणा हो रहे हैं बेटा, ये गुणा, अंडर रूट ए की गुणा, यहाँ पे ध्यान से देखो, अंडर रूट ए की गुणा जब अंडर रूट डी से करेंगे तो हम उन्हें एक ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, अब इसके आगे क्या आएगा, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, प्लस अंडर रूट बी डी। ये चीज सभी को समझ में आ गई। हम इसी तरह से ब्रैकेट्स खोल रहे थे, याद आया, हमने क्वेश्चन भी किए थे कुछ इस तरह के, है ना, सभी ने नोट भी कर लिया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, नोट कर लिया ना सबने किस तरह से गुणा करना है, Yes, ma'am. शाबाश। चलो अब आप ये निकालो, वर्गमूल a प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर कितना होगा। चलो अभी इसमें बाद में आते हैं, ऐसा करते हैं, आप पहले ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का वर्ग कितना होता है, किसी को याद है, याद है बेटा किसी को, यस और नो, यस और नो लिख दो चैट में, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यस या नो, यस और नो लिखो बच्चे चैट में, यस ओके, जिसको याद है वो यस लिखो, जिसको नहीं याद है वो नो लिखो। इट्स ओके अगर आपको नहीं याद है, नहीं याद है मैं बताऊंगी कि ये बनेगा कैसे, सबको याद है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक बार बता भी देती हूँ। क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि a प्लस बी की गुणा a प्लस बी से हो रही है, क्या इसका मतलब ये है, सभी को पता है ना, क्योंकि जैसे आप 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 होता है, तो वैसे ही a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब भी क्या होगा, a प्लस बी की गुणा a प्लस बी से। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले a को लोगे, और a की गुणा किससे होगी बच्चे, इस पूरे ब्रैकेट से होगी, a प्लस बी से होगी, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस बी आ जाएगा, और उस प्लस बी की गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट से होगी, जैसे हमने अभी अभी किया। अब आप इसे सॉल्व करो, देखो a की गुणा a से तो a स्क्वायर, बीच में प्लस आ गया तो a प्लस a इंटू बी, ए बी आ गया, फिर आपने बी ए कर दिया, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो बी स्क्वायर आ गया। ये समझ में आया सबको, मैंने बस ब्रैकेट खोले जैसे हमने भी पहले वाले क्वेश्चन में खोले थे, समझ में आया क्या किया मैंने। अब आपका फॉर्मूला देखो, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी ए दोनों, ए बी और बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं। तो कितने ए बी हो गए हमारे पास बच्चों, ये 2ab हो गए ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही याद किया हुआ है आपने कि a प्लस बी का जो वर्ग होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, यही याद किया हुआ है सभी बच्चों ने, है ना। और इसी तरह a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, a माइनस बी में क्या होता है, हाँ बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, अब वो आपकी मर्जी है कि आप बी स्क्वायर को पहले लिखना चाहो या बाद में लिखना चाहो। कुछ बच्चों ने इसको ऐसे भी याद किया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये आपकी मर्जी है, जैसे आपको सही लगता है लिखना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप बी स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी, दोनों सरसमीकाएं भी सबने नोट कर ली, Yes, ma'am. है ना, कर ली नोट साथ में। हाँ जी आरती, आपको कुछ बताना है बेटा,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सेम सर्वसमीका, मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका लगाऊं, ये किस रूप में है? प्लस बी। ए प्लस बी के वर्ग के रूप में है, ये ए प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। और ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही होता है। यहाँ पे अब बताओ ए की जगह क्या लिखा हुआ है? रूट ए। रूट ए लिखा हुआ है। बी की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा? रूट बी की स्क्वायर। रूट बी लिखा हुआ है, रूट बी लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ पे बदलना है, ए स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे? रूट ए का स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? रूट बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर। 2ab की जगह क्या लिखोगे? 2 रूट ए रूट बी। अब बताओ सॉल्व करके क्या आएगा? इसे सॉल्व करो, इस लाइन को यहाँ पे कर लीजिए इसे सॉल्व। प्लस बी, ए प्लस बी प्लस में 2ab। दो अंडर रूट ए बी। बेटा अंडर रूट कहाँ गया? रूट से रूट कट नहीं हो सकता क्या मैम? बेटा ये तो गुणा हो रहे हैं ना आपस में। जैसे अंडर रूट 2 की गुणा जब आप अंडर रूट 3 से करते हो तो आप उसे क्या लिखते हो? अंडर रूट 2 गुणा 3 लिखते हो ना, यस मैम। है ना। तो वैसे ही अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी का मतलब क्या होगा? अंडर रूट ए गुणा बी, जिसे आप क्या लिखोगे? अंडर रूट ए बी लिखोगे। अच्छा, ए तो आपने बिल्कुल ठीक लिख दिया। मुझे बताओ ये बी कहाँ गायब कर दिया? ए बी प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। हाँ, ये बी सबने गायब कर दिया। समझ में आया? बी गायब नहीं होगा। ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। सभी ने नोट नोट भी कर लिया ये? ठीक है, मैम। अब नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। किसी को कोई भी स्टेप समझना है वो पहले ही बोल देना कि मैम इस स्टेप को रिपीट कर दो या ये समझ में नहीं आया है। जब कर लिया नोट बेटा तो बताना। लिया मैम। कर लिया है? ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको इसको सरल रूप में लिखना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देती हूँ। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। यहाँ पे कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है, आपको इन्हें ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सभी बच्चे मल्टीप्लाई करो और चैट बॉक्स में आंसर लिखो। सभी ट्राई करो। साहिल बेटा आप तो कर पाओगे ना आप? ओके, ट्राई करो सभी। नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, बट ट्राई करो। जिस स्टेप तक भी हो पा रहा है वहां तक ट्राई करो। मैं एक स्टेप कर देती हूँ यहाँ पर। इतने पहले आप अंडर रूट 3 को लोगे। इस अंडर रूट 3 की गुणा आपने किससे करनी है? इस पूरे ब्रैकेट से करनी है। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से। बच्चे ये चीजें आपको ये गुणा करनी आनी चाहिए। ये आपको बहुपद वाले चैप्टर में भी काम आएगी, हर एक चैप्टर में काम आएगी आपको। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ये स्टेप तक मैंने कर दिया, इसके आगे सॉल्व करेंगे साहब। यहाँ तक सबने कर ही लिया होगा वैसे भी। मैम। वेरी गुड। चलो जो भी आंसर आ जाएगा चैट बॉक्स में लिख देना, जिसका जो आंसर आएगा या जिस स्टेप तक आप सॉल्व कर पा रहे हो।
ओके, कार्तिक ने कर लिया है। ओके, नीरज का है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, रुको मुस्कान आपकी नोटबुक में अभी देखती हूँ, एक मिनट। मुस्कान एक बार आंसर लिखना आप चार्ट में। क्वेश्चन तो देख लिया मैंने आपका। अच्छा साहिल, रुको आपका आंसर भी देखती हूँ मैं। ओके साहिल, गुड गुड गुड। ओके साहिल, नीरज, मुस्कान, बच्चे अंडर रूट 9 को भी तो सॉल्व किया जा सकता है ना, उसको भी सॉल्व कर दो। वेरी गुड। हाँ जी, दीपिका, रवि, नेहा, सुमित, ज्योति, आरती, दीपक। हाँ, जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो। नीरज बेटा, 3 के साथ अंडर रूट क्यों लिखा आपने? 3 के साथ अब अंडर रूट नहीं आएगा, अंडर रूट 9 का मतलब 3 होता है ना, बाकी सब ठीक है आपका। वेरी गुड आरती। सॉरी दीपिका, आपने भी 3 के साथ अंडर रूट लिख दिया। वो अंडर रूट 9 को जब आप सॉल्व करोगे तो वो अंडर रूट तो हट जाएगा ना। हाँ, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा ट्राई किया है, वेरी गुड। जितने भी बच्चों ने सॉल्व किया है, अब कोई बच्चा ऐसा जिससे नहीं सॉल्व हो पा रहा है वो बताओ, जिसको सॉल्व नहीं करना आ रहा है। दीपक, आरती, ज्योति, दीपिका, दीपिका ने कर दिया है, रवि ने भी रवि आपने नहीं करा। नेहा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, मुस्कान बेटा आप ना चार्ट में लिख दो, क्योंकि मुझे ना हाँ मुस्कान अब ठीक है बेटा, वेरी गुड, अब ठीक लिखा है आपने। यस, जब आप 3 की गुणा अंडर रूट 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 15 आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट देख लो, अंडर रूट 3 की गुणा बच्चों जब हम अंडर रूट 3 से करते हैं तो हमें पता है ना 3 ही आता है, तो आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हो। आपकी मर्जी, आप पहले अंडर रूट 9 लिखना चाहो पहले अंडर रूट 9 लिख दो, उसको सॉल्व करके 3 लिख दो। बट अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे 3 आता है, तो आप डायरेक्ट 3 लिख दो। अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 5 से हुई तो अंडर रूट 10 आएगा। अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 3 से हुई तो अंडर रूट 6 आ जाएगा। और ये इसके आगे सॉल्व हो भी नहीं सकता है, तो हम यहीं तक ये क्वेश्चन करेंगे। और सभी ने बिल्कुल ठीक किया है, वेरी गुड। तो सभी को, किसी को कोई डाउट आया इस क्वेश्चन में? मैम। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को करने के लिए। यस मैम। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने ध्यान से देखना है, अगर ये डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व करो, बट अगर आपको लगता है आप किसी सर्वसमीका का यूज कर सकते हो तो आप उस सर्वसमीका का यूज करो। बट आंसर जो है वो ध्यान से करना है, 2 बार अपना आंसर चेक करके अच्छे से उसके बाद आंसर करना। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ अगर किसी को क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो। 5 प्लस अंडर रूट 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाय गुणा 5 माइनस अंडर रूट 3। स्कूल में आंसर कर दो बेटा अगर कर लिया है तो। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। हाँ, वेरी गुड कार्तिक, कार्तिक ने किया है। और किसने किया है? कार्तिक और प्रिंस साथ में है। कार्तिक ने किया है और आरती ने किया है, दोनों का बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह सोच समझ के आंसर करने हैं सबने, शाबाश। बच्चों ध्यान से। अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से होगी तो क्या आएगा? रुको एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन को अभी दोबारा से कर रही हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट। सब एक बार अपने आंसर दोबारा से देखो। आप लोग अगर कोई आइडेंटिटी लगा रहे हो, कोई सरसमीका लगा रहे हो तो वो लगाओ। अगर आप डायरेक्ट भी कर रहे हो तो आपको गुणा करते हुए ध्यान रखो, जब आप दो संख्याओं को गुणा करते हो, दो नंबर्स को,
अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से होता है तो क्या आता है? सही से क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद दोबारा से आंसर करो। सारे बच्चे दोबारा से करो अपना आंसर देख के, क्योंकि वो मैक्सिमम बच्चों ने रॉन्ग किया था। गुणा आप लोगों ने सही से नहीं की थी बेटा। ओके, ठीक है, देखते हैं किन 6 बच्चों ने आंसर किया है। दिया मैम। ठीक है, कर दिया है। ओके, शो करना मैम। पोल शो करती हूँ मैं। 5 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ, फटाफट आंसर कर दो सब। नेहा, दीपक और दूसरा वाला जो सुमित है और रवि, आप चारों रह गए हो आंसर करने से। 5 कर दिया जी। कर दिया। 4 3 2 1। चलो, मैंने आंसर एक बार दिखा दिया। अब आप लोग पहले डिसाइड करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए मैम। ओके, एक जी मैम। ए जी के मैम। लिए और सी के लिए थोड़ी सी फाइट है, देखते हैं कि कौन सा ठीक है। चलो, तो आप यहाँ पे ये किस रूप में है? ये a प्लस बी गुणा a माइनस बी के रूप में है। किसने ये वाली सरसमीका का यूज किया? चलो, अगर नहीं भी किया तो मैं दूसरे मेथड से भी बता दूंगी। हाँ, ऐसे भी कर सकते थे आप, गुणा भी कर सकते थे। तो यहाँ पे ये सरसमीका लग रही है। यहाँ पे a का मान a की जगह क्या है बच्चों? 5 है, और b की जगह क्या लिखा हुआ है? √3। अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, b की जगह अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे इसको? a² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब बताओ कितना आना चाहिए आंसर? 22। तो सी, हाँ, तो जिन बच्चों ने सी किया था वो ठीक किया था। अब मैं दूसरा वाला भी बताऊंगी। सरसमीका लगाने से फायदा क्या होता है? आपका क्वेश्चन बहुत छोटा बन जाता है। 2 स्टेप में पूरा क्वेश्चन हो गया। देखो, अगर आपने पहचान लिया कि कौन सी सरसमीका लग रही है। अब मुझे बताओ किस किस ने सरसमीका लगाकर और ये क्वेश्चन सॉल्व किया था? किसी ने? ओके, दीपिका ने, विवेक ने, आरती ने, नीरज ने और मुस्कान ने। ओके, कोई बच्चा ऐसा जिन्होंने डायरेक्ट गुणा करके किया था? अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने पूरा गुणा करके किया था। ओके, चलो मैं वो भी बता देती हूँ। पहले बताओ, ये नोट कर लिया सबने? नो मैम। अच्छा, नोट कर लो, नोट कर लो। ये सरसमीका लग रही है यहाँ पर। इसको आप चाहे तो साइड में भी लिख सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, जब कर लो तो बताना। कर लिया मैम। कर लिया नोट? सबने कर लिया नोट? ठीक है, अब मैं इसको दूसरे वाले मेथड से बताती हूँ। 5 प्लस अंडर रूट 3 गुणा 5 माइनस अंडर रूट 3। आप लोगों ने क्या किया होगा? पहले 5 लिखा होगा, 5 की गुणा 5 माइनस अंडर रूट 3 से करी। फिर यहाँ पर प्लस है तो अंडर रूट 3 की गुणा 5 माइनस अंडर रूट 3 से करी। ऐसे किया। देखो, पहले प्लस लिखा है ना। हाँ, ऐसे यहाँ तक किस किस का सेम था जब आप गुणा कर रहे थे? यहाँ तक सेम था। चलो, ढूंढते हैं कि आगे कौन से स्टेप में गड़बड़ हुई है। 5 की गुणा पहले 5 से होगी तो 25 आ जाएगा। प्लस गुणा माइनस माइनस, 5 की गुणा माइनस अंडर रूट 3 से तो -5 अंडर रूट 3। फिर प्लस आ जाएगा। 3 की गुणा 5 से तो 5 अंडर रूट 3। इस 3 की गुणा फिर प्लस की गुणा माइनस से तो -3 की गुणा 3 से तो 3। अंडर रूट 3 की गुणा 3 से तो 3। पहले बताओ यहाँ तक किस किस का ऐसे ही आया? ओके, वेरी गुड। जिनका नहीं आया था उन्हें समझ में आ गया बेटा। अब यहाँ पे देखो, -5 अंडर रूट 3 +5 अंडर रूट 3।
इसका इनको जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों? 0 0 आ जाएगा। एक प्लस का है, एक माइनस का। आप ये भी कह देते हो कि ये दोनों आपस में कट गए। कट क्यों गए? क्योंकि इनका 0 आ गया इनको जोड़ के। आपके पास क्या बचेगा? 25 माइनस 3, जिसका मान कितना आ गया? 22 आ गया। समझ में आ गया बच्चों? मैम। है ना? बट अब इस वाले मेथड में देखो गलती होने के चांसेस भी ज्यादा हुए और आपका मेथड भी बहुत लंबा बन गया। तो कोशिश करो कि आप सर्व समीका पहचानो। जिनकी आपके पास 3 सर्व समीकाएं हैं, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पहचानना है कौन सी सर्व समीका लगेगी। सभी ने तीनों सर्व समीकाएं नोट की हुई है ना? कोई ऐसा ma'am. जिसने नहीं की हुई है? सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरह से करना है? ओके यस मैम। चलो, अभी मैं एक और क्वेश्चन दे दूं। दे दो मैम। चलो यस एक और मैम। क्वेश्चन करो। अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन सी सर्व समीका लगेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। √8 प्लस √2 का होल स्क्वायर। सभी ने अगर नोट की हुई है सर्व समीका तो सभी के पास वो नोट हुई भी होगी। ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। कर दिया। अच्छा चलो ऐसा करो, नोटबुक्स भी दिखाओ आप लोग अपनी इस बार ना। इस क्वेश्चन के लिए नोटबुक्स भी दिखाओ। जो नोटबुक दिखा रहा है जिसने कर लिया है। चलो नीरज ने पहले नोटबुक अपने दिखाई है। ओके नीरज बेटा चेक करो कि आपने सर्व समीका सही लगाई है जो नोट करी थी। ठीक है, और किसने? दीपिका। ओके दीपिका बेटा चेक करो सर्व समीका सही लगाई है कि नहीं लगी है। अभी तक एक बच्चे ने ठीक आंसर किया है और इतने सारे बच्चों ने आंसर किया है। बच्चों मैंने इसलिए कहा था सर्व समीका नोट करके रखो। अभी रुको, अब मैं इस क्वेश्चन को बंद कर रही हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, अभी कोई नोटबुक मत दिखाओ। ठीक है, अब देखो सब बच्चे ध्यान से सुनना। अभी के लिए मैं चैट बॉक्स भी खोल रही हूँ। यहाँ पे आप लोग बताओ आप कौन सी सर्व समीका लगा रहे हो? किस रूप में दिया गया आपको क्वेश्चन? कोई भी बता दो। नहीं आंसर मत लिखो, आंसर नहीं लिखना है। नेहा मैं अभी आंसर डिस्कस ही नहीं कर रही हूँ। हाँ ब्रैकेट √a प्लस b का स्क्वायर। हाँ, आपको एक सर्व समीका लिखाई थी मैंने, a प्लस b का वर्ग। ये लिखवाई थी, क्या ये इस रूप में है? पहचानो। मैम। यस मैम। बच्चे आप जो भी आंसर लिख रहे हो ना, रॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो आंसर मत लिखो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले समझो। अब ये सर्व समीका किसके बराबर होती है? a स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2ab। 2a। सभी बच्चों ने सर्व समीका गलत लगाई थी, इसलिए वो क्वेश्चन गलत हुआ था सभी का। किसी ने भी ठीक नहीं किया था और जिन्होंने चार्ट में लिखा है उन्होंने भी रॉन्ग आंसर लिखा है। तो अब इस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करो। सर्व समीका आपको पता चल गई है कौन सी वाली लगनी चाहिए और फिर इसका सही आंसर करेंगे। ओके वेरी गुड लक्ष्य, वेरी गुड ज्योति। ज्योति का मुझे पहला आंसर ऐसा है जो ठीक मिल गया। ज्योति सबमिट कर दो पोल में। हाँ अभी नोटबुक मत ऑन करना अपनी। वेरी गुड, अब आप सही सर्व समीका लगा रहे हो सब बच्चे। कोई ऐसा जिसको अभी समझ में नहीं आया है?
ए का मान क्या है? हाँ, किस साहिल आपको नहीं पता चला? Yes, ma'am. अच्छा साहिल, ए का मान क्या होगा यहाँ पर? आप बताओ, ए की जगह क्या लिखा हुआ है? √8। बिल्कुल ठीक जवाब दिया। और बी की जगह क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सही बोला, √2। तो आपने क्या करना है, इस साइड का तो आपको पता चल गया है। इस साइड में जहां पर ए है वहां पर आप √8 भरोगे, जहां पर बी है वहां पर आप √2 भरोगे। ठीक है साहिल? बस ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व कर दो। वेरी गुड। किस किसने? 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। हाँ नीरज, वेरी गुड, अब ठीक है। विवेक, यस विवेक, वेरी गुड, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ पायल बेटा, नहीं समझ में आया? पायल, आंचल कर रहे हो? दीपिका, दीपक और दूसरा वाला जो सुमित है, बेटा आपको कोई डाउट आ रहा है? वेरी गुड, अभी ज्यादातर बच्चे ठीक कर रहे हैं। कर दिया है साहिल, आ गया ना आंसर? वेरी गुड। अंकित, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। प्रिंस, आपने किया? Yes, ma'am. ओके। अंजू एंड उर्मिला, बेटा आप दोनों? वेरी गुड। हाँ, अभी सबने ठीक किया है ज्यादातर बच्चों ने, बट कुछ एक का अगर रॉन्ग भी हुआ है तो ध्यान से समझना। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया ना कि ए का मान √8 कैसे आया और बी की जगह √2 कैसे आया, और हम सर्व समय का क्यों लगा रहे हैं? ये सबको क्लियर है? ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस रूप में हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें उसे इस रूप में लिखना है। तो ए का स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे? √8 का स्क्वायर। बी की जगह क्या लिखोगे? √2 का स्क्वायर प्लस 2a, फिर से ए की जगह √8, फिर से बी की जगह √2। आपको बस रिप्लेस करना है, ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, अपने हिसाब से देख के भरना है। वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया। 8 + 2, अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? 2 √8 गुणा 2, कितना आ जाएगा बच्चों ये? 8 + 2 + 2। मैं एक एक स्टेप पूरा एक्सप्लेन करके लिख रही हूँ। 8 दूनी 16। अब वर्गमूल 16 का मान कितना होता है पायल? 4। अब क्या आ जाएगा? 8 9 10 + 8 18। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बताओ किस किस का ऑप्शन ए आ गया था? मैम। सभी को समझ में आया बच्चे किस तरह से होंगे ये क्वेश्चंस? Yes, ma'am. मैम। सभी को क्लियर है एकदम? यस मैम। अभी बताओ किसी को कोई भी डाउट है कि √8 ma'am. √2 से गुणा? सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो क्लियर है सबको? अब आप लोग निकालो, पहले रुको। √8 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये निकालो अब आप।
ओके कार्तिक। सभी को पता है ना कौन सी सर्वसमिका लगेगी? Yes, ma'am. वेरी गुड। आराम से टाइम लेके सॉल्व करो। दो मैम। ओके, सभी को सॉल्व करने देते हैं। 2 मैम। ठीक है, सभी का 2 आ रहा है। आपने क्या लगाया है यहाँ पर? ए स्क्वायर माइनस, जो पहले अगर आप माइनस लिखना चाहो तो माइनस लिख लो, या पहले बी स्क्वायर लिखना चाहो बी स्क्वायर लिख दो, 2ab। और यहाँ पे a की जगह क्या लिया गया है? √8। b की जगह √2 लिया गया है। तो a स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा? √8 का स्क्वायर। b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा √8 गुणा √2। तो 8 + 2 माइनस 2 √16। सभी का ऐसे सेम आ गया यस मैम। है ना? अच्छा, आप ना इसमें एक स्मार्ट वर्क कर सकते थे। जो आपका पुराना वाला क्वेश्चन था सेम ही था ना, सिर्फ आपको चेंज कहाँ पे करना था? माइनस सिर्फ करना था आपको, मैम। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे माइनस करना था। 8 + 2 यहाँ पे माइनस होगा, बस वो माइनस हमने यहाँ पे कर दिया है। तो सभी को समझ में आ गया किस तरह से करना है सर्वसमिकाओं का इस्तेमाल? यस मैम। ठीक है। अब क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें a + b गुणा a - b यूज होने वाली है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा। फटाफट से करेंगे सब सॉल्व। ओके, हाँ बच्चे इसको आगे सॉल्व करो। नीरज यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं, 1 मिनट नीरज, a² - b² लगना चाहिए था ना। विवेक आपका तो ठीक है। नीरज एक बार आप अपनी नोटबुक दिखाओ। आपने सर्वसमिका तो ठीक लगाई है। वेट, नहीं 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 बेटा, कौन सी सर्वसमिका लगाई है आपने? ये a + b गुणा a - b है ना, तो a² - b² होना चाहिए था ना। दूसरे तरीके से कर दिया। गुणा करके। यस मैम। हाँ तो फिर उसको सॉल्व कर दो। 64। हाँ अच्छा, वैसे आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। आप उसे बस वर्गमूल को सॉल्व कर दो, आगे आंसर ठीक आ जाएगा आपका। तो हम इसे a + b गुणा a - b का यूज करेंगे, जो किसके बराबर है? a² - b² के बराबर। a का मान वर्गमूल 8 है, b का मान वर्गमूल 2 है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको जरूरी नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। अगर आपको आइडिया लग रहा है तो आप डायरेक्ट वर्गमूल 8 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो। ये क्या आ गया? 8 - 2 और ये आ गया 6। अब जो नीरज आपका आया था वो आया था √64 माइनस √4 आया था ना नीरज आपका, यस मैम। है ना? देखो इसको सॉल्व करोगे तो भी आपके पास 8 - 2 6 ही आएगा। तो सर्वसमिका लगाकर करो तो ज्यादा आसान रहेगा। वैसे आप किसी से भी कर सकते हो। बच्चे 6 आया कि नहीं आया ये बताओ? आ गया मैम। आ गया सबका? हाँ,
तो अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े से और, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अगर मैं देती हूँ 1 प्लस अंडर रूट 8 गुणा 1 माइनस अंडर रूट 8, फटाफट से आंसर बताओ कितना आएगा। मैं सारे क्वेश्चन अब a प्लस बी गुणा a माइनस बी वाले ही दूंगी आपको, तो फटाफट से आंसर बताएंगे। वेरी गुड, चलो विवेक आंसर लिख दो चैट बॉक्स में। ओके, सुमित का 1 है, कार्तिक का -7 है। अच्छा नीरज, आप ऐसे मल्टीप्लाई करके कर रहे हो? यस मैम। ओके, ये तो आपने ठीक किया है। दिखाओ एक बार, नोटबुक दिखाओ नीरज। -7 उत्तर मैम। अंडर रूट 8 की गुणा 1 से -8, हाँ ऐसे करके भी ठीक है। अच्छा और कोई दिखाओ, और किसी ने किया है तो? विवेक, बिल्कुल ठीक है विवेक, वेरी गुड वेरी गुड, यस बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप लोग। ए की जगह क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, 8 का स्क्वायर, और बी की जगह क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया, 1 माइनस 8 जो कि -7 के बराबर है। अब पता चल गया ना आपने इस वाली सरसमीका का इस्तेमाल कैसे करना है सभी बच्चों को आगे, क्योंकि कल जो हम अब नेक्स्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आप लोगों को याद है आपने हर परिमयकरण एक पढ़ा होगा, रैशनलाइजेशन, हर परिमयकरण करना सीखा होगा पिछली क्लास में, और वो इस क्लास में भी उसके कुछ क्वेश्चन होंगे। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इन वाले क्वेश्चन की हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन और देती हूँ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मैंने पहले a माइनस बी लिख दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे a प्लस बी गुणा a माइनस बी लिखो, चाहे a माइनस बी गुणा a प्लस बी लिखो, आपकी मर्जी है। इसको सॉल्व करेंगे सब। स्पीड बढ़ाएंगे, कैलकुलेट करने की स्पीड बढ़ाओ, देखते ही पता चल गया a प्लस बी गुणा a माइनस बी के रूप में a का पता करो, b का पता करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो। -1 मैम। ओके, किस किसने ट्राई किया ये क्वेश्चन? सभी ने ट्राई किया? पायल, आंचल, सभी को समझ में आ रहा है? नेहा, वेरी गुड, यस। ए की जगह अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3, जिसका मान हमारे पास -1 आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मैं अभी एक और क्वेश्चन देती हूँ। अब बताओ क्या होगा, अभी सॉल्व करो। थोड़ा सा मुश्किल दिया है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बताओ चैट में, बताओ क्या लिखा है इसका आंसर। ओके, -2 मैम। अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ, आपने ए की जगह क्या लिया है? ए की जगह क्या लिया? -3 लेना है। वेरी गुड वेरी गुड, यस। ए की जगह यहाँ पर -3 लिखा गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आप ए की जगह क्या लिखोगे, -√3 का स्क्वायर, और बी की जगह हमारे पास क्या आएगा, √5 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ जाएगा? अब मुझे बताओ, -√3 का स्क्वायर -3 होगा या +3 होगा? +3 होगा। वेरी गुड, क्योंकि माइनस की घात जब भी हमने पढ़ा था, जब भी सम संख्या होती है तो वो प्लस में बदल जाता है। तो 3 - 5 - 2 आ गया। वेरी गुड,
तो सभी को अच्छे से समझ में आ गई किस तरह से आपने गुणा करनी है, इस सर्वसमिका का इस्तेमाल कैसे करना है? यस मैम। पक्का? इस टाइप से, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन Yes, करने ma'am. वाले। अच्छा, अब आपने एक चीज नोटिस करो, आपका जो पहला वाला पार्ट था, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीनों में सॉल्व करके परिमेय संख्या आ रही है, अंडर रूट हट रहा है हमारा। तीनों पार्ट में अगर आप देखोगे, तीनों पार्ट में ही वर्गमूल हट रहा है कि नहीं हट रहा है? Yes, ma'am. किसी में भी। और आप इसको किसी भी, आप कोई भी परिमेय संख्या ले लो, आप ये वाला लगाओगे, अगर एक मान लो, अगर मैं आपको दे दूं एक सिंपल सी चीज दे दूं मैं आपको, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1 प्लस अंडर रूट 2 को जो है ऐसी किसी संख्या से गुणा करो कि ये आंसर मुझे ना वर्गमूल हट जाए, आप इसे किस संख्या से गुणा करोगे? 1 माइनस अंडर रूट 2 से, क्योंकि आपको पता है उससे गुणा करने पर हमारे पास जिस सर्वसमिका का यूज होगा उससे क्या होगा, उसका वर्गमूल हट जाएगा। देखो हट गया ना। अगर मैं इसकी जगह आपको कहूं कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 को मैं किससे गुणा करूं कि वर्गमूल हट जाए? अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना सबको? जो प्लस वाला होगा Yes, उसी के ma'am. माइनस वाले से, क्योंकि हमें किस रूप में लाना है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्यों कर रहे हैं इसको किस सर्वसमिका के रूप में लाने के लिए? इसको a प्लस बी गुणा a माइनस बी के रूप में लाने के लिए। अगर हमें a प्लस बी दिया है तो आप a माइनस बी लिखोगे, आपको a माइनस बी दिया है तो आप a प्लस बी के रूप में लिखोगे। समझ में आया सबको? और ये क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो जब भी आप इस सर्वसमिका का यूज करोगे, आपके पास से वर्गमूल हट जाएगा, आपके पास सिर्फ एक परिमेय संख्या बचेगी। तो सबको समझ में आ गए अच्छे से ये वाले क्वेश्चन? यस मैम। भूलना नहीं है किसी ने भी, क्योंकि अगली क्लास में हम हर परिमेयकरण, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सीखेंगे और उसमें इसका इस्तेमाल बार बार होगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो भी मैं होमवर्क दूंगी उसका भी। ठीक है? तो जो भी पढ़ा समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। हाँ मैम जी